हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, ये दो टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। दोज सेमीकंडक्टर विच हैव नो एडिंग द एनी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी को ऐड नहीं करते हैं। ऐड करना का मतलब मिलाना, कोई एक्स्ट्रा दूसरा कोई इम्प्योरिटी का मतलब होता है अशुद्धि। दूसरा कोई अशुद्धि को, दूसरा कोई इम्प्योरिटी को इस सेमीकंडक्टर, जिस सेमीकंडक्टर में नहीं मिलाते हैं, जिस सेमीकंडक्टर में दूसरा कोई भी इम्प्योरिटी को नहीं मिलाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। अब देखिए, एक्स्ट्रा मिलाना, जैसे शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो वो देखते हैं कोई काम का नहीं आता है। शुद्ध सोना मतलब काम का, ऐसा नहीं कह सकते हैं काम का नहीं आ सकता है, मतलब उसका कोई आभूषण वगैरह नहीं बनता है जल्दी। तो उसमें अच्छे से कोई आभूषण बना लें, कोई चीज़ बना लें, उसके लिए क्या करते हैं, हम सोना में कुछ मिला देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं, कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वो अच्छे से पकड़ में आता है और बन जाता है। तो उसी तरह जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाते हैं, वो क्या होता है, अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक। तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, कुछ दूसरा एलिमेंट को मिलाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले हम सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हम क्या बताएं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड ना हो, दूसरा कोई ना मिलाएं, प्योर सेमीकंडक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जैसे हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ सिलिकॉन लेंगे, उसमें दूसरा कोई भी एटम को नहीं मिलाएंगे, ठीक। तो उसके बारे में समझेंगे। पहले उसके बारे में हम उसको ग्राफिकल रूप में बना लेते हैं। देखिए, ये क्रिस्टल के रूप में हम एक डायग्राम बनाए हैं। अब इससे आपको समझाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसमें देखिए, सिर्फ सिलिकॉन एटम लिए हैं, सिर्फ सिलिकॉन है, दूसरा कोई एटम इसमें ऐड नहीं है, दूसरा को नहीं मिला है, सिर्फ सिलिकॉन है। सिलिकॉन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 14 होता है, ठीक, 14, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। और सेमीकंडक्टर जो होता है, उसका लास्ट ऑर्बिट जो होता है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो देखिए, सिलिकॉन जो होता है, ये सिलिकॉन जो है, इसमें भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 4, सभी के पास 4 4 होता है। ये जो हम बनाए हैं, इसमें भी बनाएंगे, आपको बाद में समझाएंगे, इसलिए अभी ये पहले साइड में बनाए हैं। ये जो होता है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब देखिए, दोनों जैसे ये एक क्या हुआ, पकड़ के रखा है, ये दोनों छूटा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों एटम का लेके ये क्या करता है, ऐसे बॉन्ड बना लेता है, एक दूसरे से जुट जाता है, पकड़ के रखता है। तो ये क्या करता है, आपस में पकड़ के रखता है, दोनों क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, और ये अपना इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, दोनों मिल के क्या करता है, हाथ, जैसे हाथ में हाथ मिला के पकड़े हैं, वैसे ये मिला के क्या होता है, ये पकड़ के रखता है, एक बॉन्ड बना लेता है। तो ये आपस में क्या होता है, ये साझेदारी करके बॉन्ड बना लेता है, इस तरह से बंध जाता है एक दूसरे से सभी। तो ये क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा इस टाइप से, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब देखिए, सभी के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको, ये जो सिलिकॉन एटम है, इसके लिए अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, और इसके लिए भी ये दोनों हो गया, दोनों के लिए एक टाइम में, दोनों के लिए दोनों का होता है। तो ये सिलिकॉन एटम के लिए ये भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। तो इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब कोई एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, किसी के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। तब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के पास तब जाना नहीं चाहेगा, ये पूरा क्या होगा, बंध के रहना चाहेगा। तो वो क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है, तब ये सिलिकॉन एटम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, तब ये कहीं जाना नहीं चाहेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा स्टेबल हो जाते हैं, सभी के ऑक्टेट पूरा हो जाते हैं, सभी में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देखिए इस तरह से ये सभी के पास कितने हो गए, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरह से,
ठीक। तो सभी के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके पास भी होगा, जैसे कि इधर भी कोई सिलिकॉन होगा तो उसके पास उससे ले लेगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सभी के पास होगा तो ले लेगा। इस तरह से सभी के पास क्या होते हैं, 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सभी के ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या होता है, बंध के रहता है, पूरा एक क्रिस्टल के फॉर्म में सब एक जगह पे रहता है। तो ये क्या होता है, जब देखिए इसमें जब सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंध के हैं, कोई फ्री है ही नहीं, कोई किसी के पास जा ही नहीं सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, बहुत लो होगा। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की संख्या जो होता है, कैपेसिटी, उसी को क्या बोलते हैं, करेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करेंट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, मतलब क्या हुआ, कंडक्शन नहीं हुआ। तो ये जो कंडक्शन होना चाहिए इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन में, कंडक्टर में जो कंडक्शन होगा, उस कंडक्शन करवाने के लिए, कंडक्शन मोड में लाने के लिए इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हीट के या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। जब इस क्रिस्टल में, जब सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड हो जाता है तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मान के चलिए यहाँ से जंप करके इस बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से जब ये छूट के यहाँ हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे एक खाली जगह क्रिएट हो जाता है, जिसको होल बोलते हैं। ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ आ जाता है। उसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिला, वो भी कहीं चले जाता है अपने स्थान को छोड़ के। तो इसी तरह से क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन अपने अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाना चालू कर देता है। तो जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ वहाँ क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ के बॉन्ड को तोड़ के दूसरे जगह चले गया तो ये फ्री हो गया, बॉन्ड से टूटा तो ये फ्री हो गया। फ्री हो गया तो जहाँ मन तहाँ जा सकता है। तो जब अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये चलना चालू कर दिया, तो चलना चालू कर दिया तो मतलब क्या हो गया, कंडक्शन मोड में आ गया ये। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कंडक्शन मोड में आ जाता है। जब इसको कोई टेम्परेचर, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, कोई टेम्परेचर नहीं रहेगा, कोई एनर्जी नहीं देंगे, तो क्या होगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। तो उस टाइम में क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी 0 होता है। उस टाइम में ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर की तरफ बिहेव नहीं करता। ये सेमीकंडक्टर प्योर इंसुलेटर की तरफ बिहेव करने लगता है, परफेक्ट इंसुलेटर, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट या मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तब ये कंडक्शन मोड में आता है। तो मतलब इसमें देखिए, जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है, जैसे हम आपको बताएं कि ये बॉन्ड तोड़ के बाहर चले जाता है, तो जहाँ से जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। तो वो होल जो होगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलेगा उतना ही पे जगह पे होल क्रिएट होगा। तो क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही होल बनेगा। तो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम डेफिनेशन में लिख लेते हैं। तो क्या होता है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 नंबर ऑफ होल एंड 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। इसमें होल और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक। तो देखिए, एट 0 केल्विन टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट एज परफेक्ट इंसुलेटर। ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी या हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, जैसे लकड़ी। ठीक। तो आगे तो देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 0 एट 0 केल्विन टेम्परेचर। इसका जो कंडक्टिविटी होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 0 केल्विन टेम्परेचर पे 0। तो अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इसका क्या होता है, कंडक्टिविटी 0 केल्विन टेम्परेचर पे लो होता है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, उसका हाई हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो जब कंडक्टिविटी लो होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो उसी चीज़ को हम वर्ड में लिखेंगे क्या, द रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज हाई एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होगा, लो।
तो जस्ट सेम दोनों क्या होता है और उल्टा होता है। इसमें मेन क्या बात याद रखना है, इसमें जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों इक्वल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और इसका कंडक्टिविटी लो होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, और रेजिस्टिविटी हाई होता है। ठीक, तो इतना ही इस वीडियो में जानेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या जानेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इंट्रिंसिक समझ में आ गया, एक्सट्रिंसिक के बारे में जानेंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।